श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की। प्रणाम माता। माता, इस पालकी में बैठकर हमें पुण्य का अवसर दे। श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की। श्री सीताराम की। माता सीता की, 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 माता सीता की। लक्ष्मण जी भैया, पालकी के पास जाकर अपनी भाभी से पालकी से उतरने का निवेदन कर, ताकि सारे वानर और भालू अपनी माता के दर्शन कर सकें। जो आज्ञा भैया। प्रणाम भाभी। भैया की इच्छा है कि आप शिविका से बाहर आए और हम सबको अपना आशीष दें। माता सीता की, 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 माता सीता की। जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। मेरा अगर विवाह होगा तो केवल उनसे होगा। किंतु हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में हमारे किसी अवतार की पत्नी बनने का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवी, आज हम आपके सामने एक भयंकर सूचना लेकर आए हैं। वो दुष्ट लंकापति रावण शीघ्र ही भगवती लक्ष्मी स्वरूप माता सीता का हरण करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे रहते दुष्ट रावण पवित्र देवी लक्ष्मी को स्पर्श नहीं कर पाएगा। आप मेरी अग्नि में प्रवेश करें। मैं आपका रूप लेकर अग्नि से बाहर आऊंगी। रावण आपका नहीं, मेरा हरण करेगा। धन्य है देवी वेदवती, जिन्होंने अपने अस्तित्व को भुलाकर सीता की रक्षा की। मैं शीघ्र ही इन्हें अपनी सखी बनाकर इनके उपकार का ऋण उतारूंगा, परंतु अभी मुझे वेदवती के स्थान पर असली सीता को प्राप्त करना होगा।
सीता, मुझे तुम पर और तुम्हारी पवित्रता पर पूरा विश्वास है, परंतु मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं। तुम लंबे समय तक रावण के घर रहकर आई हो, इसीलिए तुम्हें अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्निचिता में प्रवेश करो सीता, और संसार को अपनी शुद्धता का प्रमाण दो। क्या आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं भैया? क्या भाभी मैं अपनी इच्छा से रावण के घर गई थी? भैया इस आज्ञा को वापस ले लीजिए। नहीं लक्ष्मण, मेरे प्रभु कभी कोई अनुचित आज्ञा नहीं देंगे। संसार में जितने मुंह उतनी बातें होंगी। मुझे किसी की चिंता नहीं है भाभी। किस किस का मुंह बंद करोगे भैया? और वैसे भी अग्नि की साक्षी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए भक्त अपने भगवान की पूजा में अग्नि का दीपक जलाता है ताकि उसकी पूजा का साक्षी बना रहे। अग्नि में तो गुण होता है, वह कलंक को जलाकर भस्म कर देती है, पर शुद्ध स्वर्ण को छूती तक नहीं। तुम चिता सजाओ, मैं अपनी पवित्रता की परीक्षा दूंगी। तो अग्नि परीक्षा में देवी सीता की भी सहमति थी? देवी सीता नहीं राधे, देवी वेदवती। तुम्हें याद होगा, श्री हरि विष्णु ने देवी वेदवती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने एक अवतार की पत्नी बनने का वरदान दिया था। हाँ कान्हा, मुझे याद है। परंतु कान्हा, एक बात और बताओ, श्री राम ने शीघ्र उन्हें अपनी सखी बनाने का आशीष क्यों दिया? उसका क्या हुआ? वो मेरी सखी के रूप में जन्मी। अर्थात देवी वेदवती तुम्हारी सखी द्रौपदी है? हाँ राधे, उनके महान त्याग के कारण और श्री राम के वरदान से वह द्रौपदी में फलीभूत है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कान्हा कि द्रौपदी का बीता हुआ कल कितना अद्भुत है। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, अपनी भाभी की आज्ञा पाकर दुखी लक्ष्मण ने चिता सजानी आरंभ कर दी, और उधर श्री राम की आज्ञा पाकर नारद मुनि ब्रह्मलोक पधारे। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पितामह। पितामह, अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। कृपा करके इस अनर्थ को रोकिए पितामह, शीघ्र अति शीघ्र। नारद, व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम देवी सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे, तभी तो श्री राम को देवी सीता पुनः मिलेगी। क्षमा करें पितामह, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। नारद, समस्त लीलाएं तुम स्वयं रचते हो और फिर अपने ही प्रश्नों में भ्रमित हो जाते हैं। देवी सीता को पाने हेतु श्री राम ने रावण का वध किया, किंतु श्री राम ने देवी सीता के स्थान पर देवी वेदवती को देखा और देवी सीता को पाने हेतु उन्हें अग्नि परीक्षा की आज्ञा दी। नारायण नारायण। किंतु पितामह, हमें आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि प्रभु श्री राम माता सीता को पाने का जो मार्ग चुना है वो अनुचित है। भविष्य उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठाएंगे पितामह, उन्हें नारी विरोधी प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। नारद, जिनके मन में अज्ञानता का अंधकार होगा उन्हें कोई नहीं समझा सकेगा। श्री राम ने जो कार्य किया है वही उनकी मर्यादा है और वही उनका आदर्श। देखो नारद, देवी वेदवती अग्नि परीक्षा हेतु अग्नि में प्रवेश करने वाली है। भगवती सीता
अब इस पवित्र अग्नि में पधार कर मुझे मेरा रूप वापस कर दीजिए और प्रभु श्री राम की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कीजिए।